Hello everyone, welcome to a new video. So J Advance 2026 is concluded and the paper are also out. Now the million dollar question, कैसा रहा J Advance? So इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कि मेरा J Advance का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड क्या क्या गलतियाँ थी जो शायद मेरे को नहीं दोहरानी चाहिए थी. So to begin with the day before J Advance, तो J Advance के पहले वाले दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा था एंड आई प्रेफर कि मैं किसी बड़े एग्ज़ाम के पहले दिन कुछ ना पढूं एंड स्ट्रेस फ्री रहूं. सो एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ. मैं यूजुअली अगर मेरा पेपर मॉर्निंग हाफ में है तो मैं एक दिन पहले दोपहर में थोड़ी सी नींद लेके रखता हूँ जस्ट इन केस कि मेरे को रात में नींद ना आए. लेकिन इस बार मैंने बहुत दिनों से 6 बजे उठने की आदत डाल ली थी, तो मैंने सोचा था कि 6 बजे तो उठ ही जाऊँगा तो मैं 10 बजे आराम से सो भी जाऊँगा. लेकिन वो नहीं हो पाता है एंड आई कुडंट स्लीप एंड मेरे को नींद बहुत देर से आती है एंड मेरी स्लीप की क्वालिटी उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी. 2-3 बार मेरी स्लीप ब्रेक हुई बीच में और मैं कैसे तो कैसे करके उठा 6 बजे. देन आफ्टर गेटिंग रेडी आई वेंट फॉर द सेंटर एंड सेंटर में मैं थोड़ा ज़्यादा पहले पहुंच गया था, जो वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अगर तुम सेंटर में पहले पहुंच जाओगे एंड सेंटर के अंदर भी घुस जाओगे तो वो लोग तुम्हें बैठा के भी रखेंगे एंड वॉशरूम भी नहीं जाने देंगे. सो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा बाद में एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाए. तो लेकिन उस दिन मैं पहले पहुँच गया था लेकिन मैंने बाद में ही एंटर किया था, तो मैं बाहर ही बैठा था कुछ देर. देन शुरू होता है पेपर 1. सो पेपर 1 का फिज़िक्स तो मुझे बहुत हार्ड लग रहा था एंड कुछ ही क्वेश्चन मेरे से हिले एंड केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी लगी मेरे को. पता नहीं वो बस मेरा वहम था या मैंने सच्ची में मार्क किया है सही आंसर, क्या पता मेरे बहुत सारे गलत भी हो सकते हैं. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. सो मैंने केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड मैथ में उतने सारे मैं नहीं कर पाया जस्ट लाइक फिज़िक्स. तो ऑलमोस्ट मैंने केमिस्ट्री में अच्छा खासा अटेम्प्ट किया एंड मैथ्स एंड फिज़िक्स में थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट किया. एंड आई वुड बी लाइंग इफ़ आई से माई पेपर 1 वॉज बैड. मेरा पेपर 1 ठीक ठाक ही था. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बट आई थिंक ठीक ठाक ही गया है. फिर आता है द 2.5 घंटे का ब्रेक टाइम, जिसमें मैंने कुछ लाइट ही खाया था, ओट्स खाए थे मैंने एंड सो मेरा पेट वगैरह तो सही था. लेकिन मेरे को एग्ज़ाम सेंटर एंटर करने के बाद, जो कि मैं शायद से 1:45 के आसपास एंटर कर गया था, 2 PM में गेट क्लोज हो जाता है, तो मैंने 1:45 को एंटर कर लिया था एंड एवरीथिंग वाज स्मूथ. बट बैठते ही मेरे को थोड़ा सा फटीग फील होना शुरू हुआ, एनर्जी थोड़ी लो है ऐसी फील हुई. लेकिन उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं था क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे सिचुएशन हैंडल किए हैं. फिर शुरू होता है पेपर 2 एंड पेपर 2 में भी केमिस्ट्री मेरी ठीक ठाक ही रही एंड फिज़िक्स वाज टफ, जेन्युइनली टफ. मैथ में सरप्राइजिंगली इजी क्वेश्चंस आ गए. सो मैंने सेक्शन 1 किया, सेक्शन 2 किया, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने किए. लेकिन सबकी आदत होती है मैथ्स को लास्ट में करना, मेरी भी आदत बन चुकी थी. सो मैं मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा था. मैंने सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 देख ही नहीं पाया, मेरा टाइम ख़त्म हो गया था. मैंने फिज़िक्स में अननेसेसरीली ईगो में लेके सॉल्व करने का ट्राई किया लेकिन मेरे से बना नहीं एंड वो टाइम मेरे को शायद मैथ्स को देना चाहिए था क्योंकि मैथ्स में बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे. जस्ट लुक एट दिस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, मैंने ये भी नहीं अटेम्प्ट किया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था. सो आई जेन्युइनली फील बैड अबाउट दैट. सो मैं जब पेपर 2 देने के बाद एग्ज़ाम सेंटर से निकला तो मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था एंड इट्स जेन्युइन होना भी था.
3 साल प्रिपेयर करके ऐसे एक बेहुदा सी मिस्टेक करना was not justified. So that was my experience. अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता उसको चेंज करने के लिए, एंड आई डोंट थिंक मेरा बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, मे बी जस्ट बेयरली कट ऑफ क्लियर होगा. सो लेट्स सी, आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड, सो स्टे ट्यून्ड.